अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से आज जो अफ़साना लेकर हाज़िर हुई हूँ उसके अफ़साना निगार का नाम तो मालूम नहीं, लेकिन उसके तर्जुमा निगार का नाम है अबुल फ़रा हुमायूं और अफ़साने का उन्वान है अंगूठी। जिस वक्त डॉक्टर क्रिश्चियन ने बर्लिन के मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली, उसकी हालत बहुत नागुफ्ताबैर थी। मरीज़ उसके पास जाते हुए घबराते थे और इक्का दुक्का जो मरीज़ पहुंच भी जाते थे वो मुफ्त इलाज कराने की नीयत से उसके पास आते थे। उसकी बड़ी बहन उसके सारे अखराजात बर्दाश्त करती थी और वो खुद जिस छोटे से मकान में रहता था उसकी हालत अपने मकीन से भी ज़्यादा अबतर थी। मकान की छत टपकती थी, प्लास्टर जगह जगह से उखड़ गया था और बरसों से उसमें सफ़ेदी नहीं हुई थी। डॉक्टर क्रिश्चियन ने जब भी मालिक के मकान से मकान दुरुस्त कराने की दरख्वास्त की, उसने बड़ी हकारत से उसकी दरख्वास्त को ठुकरा दिया। मुल्क में अफरा तफरी का आलम है और अफराते ज़र में बेहद इजाफा हो चुका था। जर्मन मार्क की कीमत इस हद तक गिर गई थी कि एक अमेरिकन डॉलर 100 मार्क के बराबर होता था। एक सपहर को बिल्कुल इत्तफाक़िया तौर पर डॉक्टर क्रिश्चियन का गुज़र पब्लिक नीलाम घर की तरफ से हुआ और उसकी तवज्जो एक चमकदार खूबसूरत अंगूठी ने अपनी जानिब मबजूल करा ली। उसने एक अंदरूनी जज्बे से मुतासर होकर एक बूढ़े पादरी के मुकाबले में अंगूठी हासिल करने के लिए बढ़ चढ़कर बोली लगाना शुरू कर दी। पादरी ज़्यादा जोशो खरोश में मालूम होता था, लेकिन जब डॉक्टर क्रिश्चियन ने अंगूठी के लिए 30,000 मार्क की बोली लगा दी तो पादरी बेबसी से अपना सर हिलाने लगा। डॉक्टर की बहन ने उस रोज़ डॉक्टर को अखराजात के लिए 30,000 मार्क दिए थे। डॉक्टर ने वो रकम नीलाम घर वालों के हवाले की और अंगूठी को अपनी उंगली में डाला और अपने शिकस्ता घर की जानिब रवाना हो गया। और इसी वक्त से गैर मामूली वाक़यात रोनुमा होना शुरू हो गए। सबसे पहले तो 2 डाकू जो मुसल्लह थे और पुलिस के खौफ से फरार हो रहे थे, अंधाधुंध भागते हुए क्रिश्चियन के बाजुओं में आ गए। किसी किस्म का डर और खौफ महसूस किए बगैर उसने उन दोनों को पकड़कर बिल्कुल बेकाबू कर दिया। इसी असना में पुलिस आ गई। पुलिस ने डॉक्टर क्रिश्चियन की बहादुरी और हाजिर दिमागियत की दिल खोल कर तारीफ की और डाकुओं को पकड़कर अपने साथ ले गई। जिस वक्त डॉक्टर क्रिश्चियन घर पहुंचा, उसकी नज़र ताज़ा अखबार में छपी हुई एक छोटी सी खबर पर पड़ी, जिसके मुताबिक अमेरिका के मेडिकल बोर्ड का एक मुहक्किक बर्लिन आया हुआ था और चाहता था कि उसे जर्मनी में काम करने के लिए तिब्बी पेशे से मुंसलिक नौजवान और मेहनती अफराद का ताउन हासिल हो जाए। डॉक्टर क्रिश्चियन ने, जो अपनी तरफ से बिल्कुल मायूस हो चुका था, इस अजीम अमरीकी मुहक्किक को फ़ोन किया। बातों ही बातों में मुहक्किक ने जिस रकम की पेशकश की वो उसकी मौजूदा आमदनी से 50 गुना ज़्यादा थी। उसने डॉक्टर क्रिश्चियन की तारीफ़ करते हुए कहा कि तुम्हारी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि तुम यकीनन मेरे मयार पर पूरे उतरोगे। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुझसे आकर मिलो। मैंने जिस तनख्वाह की तुम्हें पेशकश की है उसमें कुछ दिनों में मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा। डॉक्टर क्रिश्चियन को अपने अंदर एक नया जोश और फलफला उभरता हुआ महसूस हो रहा था। उसमें अनोखी किस्म की ताकत आ गई थी। वो खौफनाक से खौफनाक शख्स की आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू कर सकता था। अमरीकी मौक़िफ़ की पेशकश को कबूल करने के फ़ौरन बाद उसने मालिक मकान से मुलाकात की और कुछ ऐसे अंदाज में उससे मकान की मरम्मत और जीनत और ज़ेबाइश कराने के लिए कहा कि मालिक मकान इनकार न कर सका। उसने वादा कर लिया कि वो अगले ही रोज़ से मकान की मरम्मत कराना शुरू कर देगा और मकान में आराम व आसाइश की कमोबेश सभी अशिया फराहम कर देगा। अचानक मुझे महसूस होने लगा था कि जैसे मैं दुनिया के जिस शख्स से जो काम कराना चाहूँ अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक करा सकता हूँ। डॉक्टर क्रिश्चियन ने कई रोज़ बाद अपनी बहन को ये बात बताई। 2 रोज़ बाद, जबकि डॉक्टर क्रिश्चियन की हालत एकाएकी बिल्कुल तब्दील हो चुकी थी, शाम के वक्त किसी शख्स ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। घर का नया मुलाजिम बाहर गया और वापस आकर उसने बताया कि एक बूढ़ा पादरी डॉक्टर की मुलाकात का मुतमन्नी है। डॉक्टर की इजाज़त पर जब पादरी अंदर आया तो डॉक्टर उसे देखते ही पहचान गया। वही बूढ़ा पादरी था जिसने डॉक्टर के मुकाबले में बढ़ चढ़कर अंगूठी की बोली लगाई थी। डॉक्टर, पादरी ने कहा, मैं तुम्हारे पास अपना और तुम्हारा कीमती वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए रस्मी बातचीत करने के बजाय बराह रास्त अपनी आमद का मकसद बताता हूँ। मुझे उस अंगूठी की ज़रूरत है जो तुमने नीलाम घर से हासिल की है। मैं नीलाम के वक्त 30,000 मार्क से ज़्यादा की बोली नहीं लगा सका था, लेकिन अब मैं उस अंगूठी के बदले तुम्हें 1 लाख मार्क देने के लिए तैयार हूँ। खुदा के लिए वो अंगूठी मेरे हवाले कर दो। मेरी समझ में नहीं आता कि एक अंगूठी की खातिर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। डॉक्टर क्रिश्चियन ने हैरत का इजहार करते हुए दरियाफ्त किया।
पादरी ने संजीदगी से कहा, यकीन करो या ना करो, मगर हकीकत ये है कि उस अंगूठी में बुराई की बहुत बड़ी क़ुव्वत पाई जाती है। इससे पहले कि इंसानी बिरादरी को उसकी अंगूठी के बदौलत कोई नुकसान पहुँचे, उसे हर कीमत पर ज़ाया कर देना चाहिए। वो इब्लीस की अंगूठी है जो न जाने किस तरह चंगेज़ खान के हाथों में पहुँच गई थी और बाद में उसे नेपोलियन की उंगली में देखा गया। उसका आखिरी मालिक कैसर रूम था। वो अंगूठी जिस शख्स के पास जाती है उसे इंतहाई अज़मत अता करती है और उसके अंदर ऐसी खूबी पैदा कर देती है कि कौमें उसकी जुम्बिश अबरू पर अपने तन मन धन की बाजी लगा देती हैं। इस बात का थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो मुझे भी है, डॉक्टर ने कहा। जब से मैंने इस अंगूठी को पहना है मुझ में एक अनोखी क़ुव्वत आ गई है जो लोगों को मेरे अहकामात की पाबंदी करने पर मजबूर कर देती है। कोई शख्स भी मेरी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता, चाहे मैं इससे यही क्यों ना कहूँ कि वो अपने बीवी बच्चों और वालिदैन को मौत के घाट उतार दे। इससे पहले कि देर हो जाए और वक्त हाथ से निकल जाए, अंगूठी से निजात हासिल कर लो, पादरी ने कहा, वरना जल्द ही तुम अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दोगे, जिसका नतीजा ये होगा कि बजाते खुद तुम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मसाइब व आलाम में गिरफ्तार हो जाएगी। डॉक्टर क्रिश्चियन बूढ़े पादरी की बातों से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। उसने कहा, अंगूठी मेरी ख्वाबगाह में मेज़ की एक दराज में रखी हुई है। वहाँ कुछ आदमी दीवारों पर नए कागज़ चस्पा कर रहे हैं, लेकिन आप कोई फिक्र ना करें, मैं अभी जाकर वो मनूस अंगूठी लिए आता हूँ। आप जिस तरह मुनासिब समझें उसे ज़ाया कर दें। लेकिन जब डॉक्टर क्रिश्चियन ख्वाबगाह में पहुँचा तो दराज में अंगूठी नहीं थी। उसने पूरी ख्वाबगाह को खंगाल डाला और बिलाखिर मजबूर होकर उसने घर में काम करने वाले मज़दूरों के फोरमैन को तलब किया और उसे बताया कि ख्वाबगाह से उसकी बेश कीमत अंगूठी गायब है। फोरमैन ने फ़ौरन कहा, मैं जानता हूँ कि यह हरकत किस मज़दूर की हो सकती है। वो अरसा दराज से बिल्कुल बेकार था। मैंने कल ही उसे काम पर लगाया था और उसके काम से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो बिल्कुल निकम्मा शख्स है। आज शाम वो अचानक यहाँ से गायब हो गया, हालांकि मुआहदे के मुताबिक उसे रात गए तक यहीं ठहरना चाहिए था। मुझे हर हाल में वो अंगूठी जल्द से जल्द मिलना चाहिए, डॉक्टर क्रिश्चियन ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हारे इस मजदूर का क्या नाम है जिस पर तुम चोरी का शुबा कर रहे हो? वो रहता कहाँ है? फोरमैन ने अपनी रिकॉर्ड बुक खोलते हुए कहा, मैंने कभी उसका पता दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसका नाम अजीब व गरीब किस्म का है। आमतौर पर जर्मनी के बाशिंदे ऐसे टेढ़े मेढ़े नाम नहीं रखते। ये लीजिए, ये रहा उसका नाम। उसने रिकॉर्ड का एक सफ़ा डॉक्टर क्रिश्चियन के सामने करते हुए कहा, एडोल्फ हिटलर।